आप सभी का मेरे वीडियो पे स्वागत है और आप सभी को बहुत बहुत नमस्ते नमस्कार। इसके बाद आज मैं अपने इस वीडियो में आपको स्वयं सहायता समूह से रिलेटेड जो आपके पंच सूत्र हैं, जिन महिलाओं ने, जिन दीदियों ने समूह बनाया हुआ है, उन सभी को पंच सूत्र के बारे में पहले से जानकारी है। लेकिन फिर भी मेरे इस वीडियो में मैं आपको पंच सूत्र तो बताऊंगी ही, लेकिन बहुत सी दीदियों को अब ये जानकारी नहीं हो पाई है कि जो हमारे समूह में पंच सूत्र थे वो अब 8 सूत्र हो गए हैं। और अब पंच सूत्र का पालन हमें तो करना है, लेकिन उसके साथ में जो और नए सूत्र जोड़े गए हैं, तो कुल मिला के अब हमारे समूह में हमको अष्ट सूत्र का पालन करना है। तो अब ये 8 सूत्र टोटल जो आपके हो गए हैं वो कितने हो गए हैं, इसी पर आपको मैं जानकारी दूंगी। चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को अगर आप नए आए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ताकि ऐसी ही इंपॉर्टेंट जानकारी की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले पहले मिलती रहे और समूह से जुड़े हुए आपके बहुत सारे जो डाउट हैं वो क्लियर होते रहें, बहुत सी समूह की जानकारी आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमारे स्वयं सहायता समूह में जो 5 सूत्र हैं वो क्या हैं, और उसके बाद नए जो जुड़ गए हैं तो अब 8 सूत्र क्या हो गए हैं। तो सबसे पहले वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, मैं ये सब बताऊंगी। तो शुरू करती हूँ मैं स्वयं सहायता समूह की बात करते हुए। सबसे पहले तो ये कि स्वयं सहायता समूह क्या है, व्हाट इज़ SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है। तो एक समान सामाजिक आर्थिक परिस्थिति वाली 10 से 15 गरीब महिलाओं का संगठन। स्वयं सहायता समूह के समस्त महिला सदस्य एक ही पारा मोहल्ला अथवा गांव की होती हैं। समूह के नेतृत्व हेतु अध्यक्ष एवं सचिव का चयन समूह के सदस्य द्वारा ही किया जाता है। यहाँ पे कोषाध्यक्ष का नाम नहीं लिखा है। 3 पदाधिकारी चुने जाते हैं, अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष। तो कम से कम 10 से 15-20 तक के महिलाएं इकट्ठी होकर के एक समूह आपस में बना लेती हैं, और एक जैसी स्थिति वाली जो है महिलाएं होती हैं, उनके एक जैसे परेशानियां, एक जैसे उद्देश्य, एक जैसी समस्याओं वाली महिलाएं अपना समूह बना लेती हैं। इसके बाद समूह के सफल संचालन हेतु समूह के सभी सदस्य नियम तय करते हैं। समूह के नाम से एक बचत खाता बैंक में खोला जाता है। समूह का दस्तावेजीकरण पुस्तक लेखन प्रशिक्षित पुस्तक संचालक के द्वारा किया जाता है। तो प्रशिक्षित पुस्तक संचालक का मतलब यह है कि पुस्तक संचालक जो होता है वो BK बुक कीपर होता है, जो आपके समूह की ही किसी पढ़ी लिखी महिला को आपके समूह के सदस्य जो में से कोई चुनी जाएगी, जो समूह के रजिस्टर को लिखेगी। उसकी ट्रेनिंग जो है ब्लॉक पे होती है, उसके बाद वो रजिस्टर लिखना शुरू करती है। तो समूह जब आपके 6-7 महीना चल जाएंगे, 1-2 बार आपका फ़ंड, रिवॉल्विंग फ़ंड, ये सब कुछ मिलने लगेगा, पैसा खाते में आएगा, उसके बाद ही BK की नौकरी आपके समूह के लिए मतलब रखने के लिए ब्लॉक से सोचा जाएगा, और फिर किसी आपके समूह की महिला को BK के पद पर चुना जाएगा, और फिर उसके बाद उसकी ट्रेनिंग होगी, तब वो पुस्तकें लिखना शुरू करेगी। समूह का गठन का मुख्य उद्देश्य से परस्पर सहयोग द्वारा गरीबी उन्मूलन एवं महिला सशक्तिकरण है। महिलाओं को ताकतवर बनाना, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति से, राजनीतिक स्थिति से उनको मजबूत करना और उनकी गरीबी को दूर करना, ये उद्देश्य है समूह बनाने का। अब इसके बाद जो है, चलिए 2 बार आ गया, और चलिए देखते हैं अब स्वयं सहायता समूह का पंचसूत्र, जैसा कि आप सभी लोग जानती भी होंगी। फिलहाल मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, इसके बाद मैं अष्ट सूत्र बताऊंगी। समूह के जो पंच सूत्र हैं वो सबसे पहले नंबर 1, नियमित साप्ताहिक बैठक, यानी सप्ताह में हर सप्ताह आपको बैठक करनी है। और नियमित साप्ताहिक बचत, हर सप्ताह आपको 10 रुपये की बचत करनी है। 3 नियमित आंतरिक लेन देन, यानी प्रत्येक महिला 3 बार जो है समूह में जो है लोन ले चुकी हो और वापस जमा कर चुकी हो, तभी वो किसी नौकरी को पाने की अधिकार रखेगी। यानी समूह में अगर आपकी कोई नौकरी आती है, ICRP की, CRP की, CM की, कोई भी, कम से कम आपने 3 बार अपने समूह में ऋण लिया हो और वापस उसको जमा भी किया हो, तभी आप किसी भी नौकरी को प्राप्त कर सकती। नियमित उधार वापसी आपको करनी है, यानी कि ऋण वापसी, और सही पुस्तक संचालन अथवा संधारण अथवा पुस्तकों का रख रखाव, अर्थात सही हिसाब किताब, ये आपके पंचसूत्र आपके हैं। जो कि अब 8 सूत्र कर दिए गए हैं, तो वो क्या हैं, तो देखिए आपकी इसको याद करने का तरीका, आप अपने हथेली की अंगुलियों पर इसके याद कर सकती हैं। अंगूठे पे लिखा है नियमित साप्ताहिक बैठक आपको करनी है, और
अंगुली पे आपकी जो पहली अंगुली इस पे लिखा है नियमित साप्ताहिक बचत करनी है। बीच की अंगुली पे आपके नियमित आंतरिक लेन देन लिखा है। उसके बाद नियमित उधार वापसी लिखी है। फिर आखिरी जो आपकी अंगुली है सही पुस्तक संधारण लिखा हुआ है और हथेली पे पंचसूत्र लिखा है। तो ये पंचसूत्र इस तरह से लोगो बना है आपके स्वयं सहायता समूह में पंचसूत्र का। इसको ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए। तो इस तरह से अब हम लोग अष्टसूत्र की बात कर ले तो जीविका स्वयं सहायता समूह में कितने सूत्र होते हैं? 5 सूत्र होते हैं। नोट लिखा है, अब 8 सूत्र हो गए हैं, जैसा कि आप यहाँ पे लिखा देख रहे हैं। इसके बाद स्वयं सहायता समूह के 8 सूत्र क्या क्या हैं? तो आपका 8 सूत्र हैं, पहले वाले 5 और बाकी के जो 3 हैं वो। पहला है साप्ताहिक बैठक, साप्ताहिक बचत, नियमित आपसी ऋण प्रदान करना, नियमित ऋण वापसी करना, समूह की खाता बही नियमित रूप से लिखना, मासिक प्रतिवेदन, नेतृत्व का विकास और बैंक व्यवहार। ये मासिक प्रतिवेदन, नेतृत्व का विकास और बैंक व्यवहार, ये 3 जो है नए जोड़े गए हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि समूह के 5 सूत्र अब 8 सूत्र हो गए हैं और ये आपको फॉलो करने हैं। तो आपने अगर समूह बनाया है तो आपको ये जानना बहुत आवश्यक था। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, कोई सवाल हो ज़रूर पूछिएगा और मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ।